1.1 का अपडेट फाइनली आ चुका है और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके तुम इस गेम को, इस नए इवेंट को जल्दी से जल्दी मास्टर कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आइस स्केट्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत काम की चीज होने वाली है। तो देखो, इसको बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ने के लिए तो तुम इजीली यूज कर ही पाओगे, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड इसमें ऊपर जाने के लिए तुम्हें अपनी स्क्रीन को ऊपर की साइड टिल्ट करके रखना है और इसी तरीके से गोल गोल घूम के तुम अपार्टमेंट जैसी बिल्डिंग्स पे इजीली चढ़ सकते हो। गाइस, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ ये बिल्डिंग्स पे चढ़ने के लिए काम आएगा तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर कहीं से तुम्हें एनिमी स्पॉट नहीं हो रहा है, इसका यूज करके तुम ऊपर आ सकते हो या फिर किसी और जगह से एंगल बना सकते हो जहां से तुम एनिमीज इजीली स्पॉट हो जाएंगे। तो भाई बहुत कमाल की चीज है। एंड गाइस, अगर अपार्टमेंट्स तुम ज्यादा आते हो तो यहाँ से तो अगर विंडोज वाली फाइट्स तुम्हें लेनी है तो बहुत कमाल की चीज होने वाली है। तो ऐसा कुछ तुम स्केट बनाओ एंड यहाँ से जो भी विंडोज रहेगी उनका एंगल तुम्हें इजीली मिल जाएगा जहां से तुम फाइट्स ले सकते हो। तो भाई मजा बहुत ज्यादा आने वाला है अपार्टमेंट्स में। एंड अगर ब्रिज पे चढ़ना है तो यहाँ पे तुम्हें फिश लॉन्चर जो इस वाले अपडेट में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके बारे में आगे चल के मैं तुम्हें बताऊंगा इसी वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उससे अगर चढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैं तो कहूंगा चढ़ ही नहीं पाओगे यहाँ पे तुम। लेकिन अगेन यहाँ पे अगर आइस स्केट्स का यूज करोगे तो बहुत ही आसानी से तुम इस वाली जो ब्रिज है उसके ऊपर चढ़ जाओगे। मैं यहाँ पे गिर गया था तो जंप करते टाइम ध्यान रखना। अब गाइस, जो व्हीकल्स लगा के हम ब्रिज कैंप किया करते थे ना पहले टाइम पे, वैसा ब्रिज कैंप आजकल होता ही नहीं है। लेकिन अब तुम ब्रिज कैंप कुछ क्रेजी लेवल का कर पाओगे, दिखाता हूँ कैसे। तो जैसे ही तुम्हें लगता है कि कोई गाड़ी आने वाली है, तुम्हें अपने आइस स्केट्स का यूज करना है एंड ब्रिज के इस किनारे से तुम्हें दूसरी किनारे पर आइस स्केट्स बनाते हुए जाना है। तो वही चीज मैं करता हूँ यहाँ पे। अज्यूम करते कि गाड़ी आ रही है और जल्दी से मैं इधर चले जाता हूँ। अब बीच में तुम देखोगे तो एक लाइन बन चुकी है जिसको तोड़ना गाड़ी से एकदम इम्पॉसिबल होगा, ये ब्रेक नहीं होती है व्हीकल से। तो जो भी बंदा आ रहा होगा वो स्टक हो जाएगा यहाँ पे ग्लिच होके एंड तुम उसे इजीली नॉक कर पाओगे। पूरी स्क्वाड की बैंड बच जाएगी यहाँ पे। अब वैसे इसको यूज करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे ये खत्म होने वाला रहता है तुम्हें अपनी जॉयस्टिक को स्टेबल रखना होगा। अब देखो मेरे साथ यहाँ पे क्या होता है, तो यही होगा गाइस, जब भी तुम इसे जल्दीबाजी में यूज करने की कोशिश करोगे तो जॉयस्टिक हमारी जनरली हम इधर उधर हिलाते रहते हैं। तो ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होगा कि तुम बार बार इससे गिरते रहोगे। इसका सिंपल तरीका है बचने का। तो जैसे तुम इसे यूज करना शुरू करते हो, तुम्हें लगता है कि अभी खत्म होने वाला है, तो उसी टाइम पे जॉयस्टिक को स्ट्रेट सामने की तरफ हमेशा तुम्हें जो है पुल करके रखना है, क्योंकि सामने की तरफ ये तुम बम्प देख रहे हो ना जो एज पे, वो तुम्हें रोकने के लिए है कि तुम आगे ना भाग जाओ, और साइड में ऐसा बम्प नहीं है। तो इसीलिए अगर जॉयस्टिक को लेफ्ट एंड राइट करोगे तो तुम वहीं से नीचे गिर जाओगे। लेकिन अगर जॉयस्टिक को सामने फेस करके रखोगे तो ये बम्प तुम्हें नीचे गिरने से इजीली बचा लेगा। अब देखो, जब भी हम हॉट ड्रॉप पे कूदते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फटी पड़ी होती है, गन नहीं मिलती है, फिर एनिमीज पीछे पड़ जाते हैं। तो वैसे तो हॉट ड्रॉप इसका बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा अगर ट्रक दिखता है तो तुम उसमें बैठ सकते हो। कोई भी बर्स्ट तुम्हें नहीं कर पाएगा, एनिमी नॉक नहीं कर पाएगा। एंड अगर तुम्हें वहां से फटाफट से निकल लेना है, भागना है, तो इस तरीके से तुम जो है लॉन्च कर पाओगे अपने आप को। एंड ये पूरे इवेंट के तुम्हें चारों तरफ दिखते रहेंगे। तो अगर तुम्हारे आसपास ऐसा ट्रक दिख रहा है, तुम्हें गन वन नहीं मिली है, तो मस्त इसका यूज करके भाग सकते हो वहां से। और हाँ गाइस, वैसे ये एंगल बनाने की भी बहुत ज्यादा काम आएगा। तो मेरे यहाँ पे फाइट हो रही थी, मैं अपने आप को लॉन्च करता हूँ उसी ट्रक से एंड यहाँ से एक मस्त एंगल मुझे मिल जाता है जहाँ पे एनिमीज फाइट ले रहे होते हैं और उन्हें मैं इजीली नॉक फिनिश कर पाता हूँ यहाँ से। तो भागने के बहुत ज्यादा काम आएगा। आसपास अगर व्हीकल नहीं है तो अपने आप को लॉन्च कर लो रोड की साइड में, वहां से गाड़ी उठा के भी जा सकते हो। तो काम की चीज है। तो फिश रॉकेट लॉन्चर तुम्हें इस वाले अपडेट में मिलने वाला है, जो कि आउटडोर में तुम्हें लगेगा कि यार कितनी कमाल की चीज है, इससे तो हम एनिमीज की बैंड बजा पाएंगे। लेकिन आउटडोर में जहाँ पे एनिमी के पास इधर उधर भागने की पूरी जो है चॉइसेस होती है, कहीं पे भी जा सकता है, तो उस जगह पे इतना अच्छा काम करते हुए तुम्हें नजर नहीं आएगा। एनिमीज पे अगर तुम इस तरीके से ट्राई करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी ही पेटी बन जाएगी। तो अब तुम सोच रहे हो कि भाई फिश लॉन्चर को यूज कहाँ करना है, फिर कैसे करेंगे इसको यूज। तो गाइस, इंडोर्स तुम इसका यूज करने वाले हो जहाँ पे भीड़ भरी रहती है। अगर तुम अपार्टमेंट्स जैसे घर में हो, स्क्वाड हाउस में हो, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एंड गाइस, याद रहे इसको यूज करते टाइम कभी भी तुम्हें वॉल पे फायर नहीं करना है, हमेशा जमीन जो होती है ना फ्लोर पे, वहीं पे ये काम करने वाला है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ और इजीली देखो यहाँ पे जो है स्लाइड बन चुकी है। अब यहाँ से कोई भी एनिमी आएगा तो स्लिप हो जाएगा, गन नहीं रहेगी उसके हाथ में और तुम फायदा उठा पाओगे। लेकिन अगर वहीं इसे तुम किसी भी वॉल पे फायर करते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे जो है लॉन्च करने का ट्राई किया, सामने एनिमी था तो मैंने सोचा कि भाई अब इसके ऊपर मार देता हूँ, वो जो है फिसल जाएगा। लेकिन देखो क्या होता है, यहाँ पे दीवार के ऊपर ये जैसे जाएगा ये काम ही नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा इसको तुम्हें फ्लोर पे यूज करना है। तो वही सेम एनिमी पे मैं यहाँ पे जो है फ्लोर पे ट्राई करता हूँ एंड ये काइंडा काम करता है। तो अगर एनिमी आगे आता है तो वो फिसल जाता है यहाँ पे। तो इसी तरीके से यूज करना है तुम्हें। एंड गाइस, ये जो आइस स्केट्स है, इनकी जो वॉल्स हैं, ये तुम्हें दिख रही होगी। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये किसके लिए है, तो भाई ऑब्वियसली ये कवर के लिए है। जब कभी भी तुम इसके ऊपर चढ़े हुए हो, एनिमी तुम पे अगर फायर कर रहे हैं, तो इसका कवर लेके तुम फाइट्स ले पाओगे। तो यहाँ पे वही सेम चीज मैं करता हूँ,
पेड़ का कवर लेने के लिए ऊपर आता हूँ यहाँ से, ताकि एनिमी को स्पॉट करने में दिक्कत हो। एंड फिर ये जो आइस किड्स का कवर है, इनका कवर लेके मस्त एनिमी से यहाँ से फाइट लेता हूँ और इजीली नॉक भी कर देता हूँ उसे। एंड ऑल्सो गाइस, क्योंकि हम आइस किड्स की मदद से ऊपर चले जाते हैं, हाइट पे चले जाते हैं, तो कोई भी बंदा अगर नीचे पत्थर के पीछे या फिर घास में लेटा हुआ है, तो वहां से तुम इसका फायदा उठा के नीचे वाले जो बंदे उनको स्पॉट इजीली कर सकते हो। जैसे कि अगर सोचो इस पत्थर के पीछे बंदा होता तो यहाँ से मैं उसे इजीली स्पॉट कर लेता। लेकिन ऑब्वियसली जब भी इसका यूज कर रहे हो तो टीममेट्स को बोल देना कि भाई कवर दे दे। एंड ऑब्वियसली तुम्हें इस बार न्यू कार 98 भी मिलने वाली है, जिसका यूज मैंने तुम्हें पिछले वाली वीडियोस में ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। लेकिन अगर तुम इसे किसी भी चलती हुई गाड़ी पे भी फायर करते हो तो अंदर जो भी एनिमीज बैठे होंगे उन्हें भी जो है असर होने वाला है, थोड़ा सा डैमेज होने वाला है। लेके चल सकते हो कि अराउंड 20 HP तक का डैमेज उन्हें इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस पर फायर करता हूँ, देन सिट इन करता हूँ एंड देख सकते हो भाई अच्छा खासा डैमेज हो रहा है। तो कभी अगर तुमने मारा है, थोड़ा सा डैमेज दिया है, तो कार 98 फायर कर दो, क्या पता एक गोली लग गई तो वो नॉक हो सकता है, तो काम की चीज है। और वैसे ये फिश लॉन्चर गाइस नॉर्मल सी चीज है, स्क्रीन को ऊपर करो एंड ये तुम्हें हवा में उड़ा देगा। लेकिन अगर इसका पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहते हो, इसको मास्टर करना चाहते हो, तो इसको अपग्रेड तुम्हें करना होगा। अपग्रेड कैसे करना है वो मैंने पहली वाली वीडियो में तुम्हें बताया था, तो वो भी देख लेना, उसमें भी काम की चीज है बहुत सारी। चलो खैर अभी थोड़ी सी लूट की चीजें बता देता हूँ इधर से उधर। तो जब कभी भी ऐसी जगह पे आते हो और ऐसा तुम्हें साइन दिखता है, तो ये भालू की जो फोटो लगी हुई है ना, इसके अंदर तुम्हें ध्यान रखना है, थोड़ा सा फायर करना है, फिर इसके बाद भालू निकलेगा और ये प्रैंक का जो बटन आ रहा है इसको प्रेस कर देना है। ये अंदर बाहर करते रहेगा वरना, और जैसे ही प्रैंक का बटन दबाओगे ये बाहर निकलेगा और तुम्हारे लिए एक ट्रेजर बॉक्स छोड़ देगा, जिसमें क्रेजी लूट तो नहीं होगी, लेकिन हाँ एक गन, हेलमेट वेस्ट वगैरह मिल जाएगा, तो काम चलाने की लूट मिल सकती है यहाँ से। तो गाइस अब 4.1 के अपडेट में तुम एनिमीज की क्रेट्स जो होती है उनको उठा के इधर से उधर प्लेस कर सकते हो, ले जा सकते हो कहीं अपनी जगह पे। तो अगर कभी भी तुम्हें ओपन से कोई क्रेट लूटनी है, बहुत सी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कोई क्रेट लूटनी होती है लेकिन बंदे हम पे दूर से फायर कर रहे होते हैं, तो ऐसे में तुम्हें क्रेट के ऊपर एक स्मोक डालना है। पूरा स्मोक होते ही तुम जो एनिमी की क्रेट है उसको कैरी करके अपनी जो सेफ जगह होती है, कोई भी कवर तुम्हारे अगर आसपास है, ट्री वगैरह का, पत्थर वगैरह का, तो वहीं पे लाके लूट मस्त इजीली कर सकते हो। एंड इस बटन पे अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो तुम इसे कस्टमाइज करके किसी अच्छी जगह पे रख सकते हो जहां से तुम इसे इजीली प्रेस भी कर पाओ। बटन्स की अगर बात कर ही रहे तो गाइस इस बार तुम्हें एक नई ट्रे मिलने वाली है, जहां पे इस वाले इवेंट के जो भी स्पेशल आइटम्स है, विसल वगैरह या फिर स्वॉर्ड सिरिंज वगैरह, उनके लिए एक अलग से ट्रे मिलने वाली है। तो इसका बटन अगर तुम्हारे किसी भी पहले वाले बटन पे ओवरलैप कर रहा है, दिक्कत हो रही है तुम्हें, तुम इस वाले बटन को जो है कस्टमाइज करके अपनी मनचाही जगह पे रख पाओगे। तो मुझे फिगर आउट करने में टाइम लगा था, तुम्हें ना लगे तो बता दिया। अब गाइस फिश लॉन्चर के बारे में कई चीजें तो मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन अगर इसे ओपन में यूज करना चाहते हो तो क्या करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डायरेक्टली तुम्हें जो है फायर नहीं करना है, हमेशा जो स्कोप बटन होता है जिससे तुम्हें ट्रेजेक्ट्री लाइन दिखेगी उसका यूज करके करना है। और ट्राई करना हमेशा कि तुम इसे फ्लोर यानी कि जमीन पे ही फायर करो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जहां पे मेरे सामने कार्स थी तो मैं कार्स पे फायर कर रहा था, तो वहां पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है। तो इसकी जगह तुम इसे जमीन पे फायर करना है, ताकि वहां पे एक स्लिपरी जो है फ्लोर बन पाए और उनका काम तमाम कर पाओ तुम। तो गाइज ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आने वाली वीडियोस तो तुम्हें और ज्यादा पसंद आने वाली है, जो कि मैं अगेन 4.1 अपडेट के लिए बनाने वाला हूं। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जहां पे तुम प्रो बनना सीखते हो, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।